नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक नया शुरुआती अभ्यास लेकर आई हूं। ये अभ्यास आपको बहुत 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 सूदिंग, रिलैक्सिंग लगेगा, साथ ही साथ काफ़ी एनर्जाइजिंग भी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर आप अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद और दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिका लें, हथेलियां ऊपर की ओर। धीरे से अपने आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर हम ध्यान करते हुए मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करेंगे। पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करने की कोशिश करें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, भावों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और फिर धीमी गति से सांस अंदर लें और फिर धीमी गति से बाहर छोड़ दें। और अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। आप बद्ध कोणासना से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें, घुटनों को बाहर की ओर गिरने दें, पीठ जितना हो सके बिल्कुल सीधा और बस अपने दोनों पैरों को हल्का हल्का मूव करें। हिप में हल्की मोबिलिटी लाएंगे। पीठ को सीधा रखना है और सांस लेते रहना है बिल्कुल नेचुरली। योगासन का अभ्यास आप सुबह सुबह कर सकते हैं खाली पेट, या फिर खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद। तो अगर आप शाम में अभ्यास करते हैं तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही अभ्यास करें। कई बार क्या होता है, हम चाय पी लेते हैं, थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर थोड़ा स्नैक कर लेते हैं, उसके 15-20 मिनट बाद ही अभ्यास में आ जाते हैं और बहुतों को फिर छाती पे जलन की शिकायत होती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को मूव करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, तो उससे खाना ऊपर से आने लगता है और फिर छाती में जलन, थोड़ी एसिडिटी की शिकायत बहुत कॉमन हो जाती है। इसलिए अगर आपको चाय पीना भी है तो अभ्यास के बाद पिएं। और बस थोड़ी देर और हम यहाँ पे बने रहेंगे। अगर आप मेरे साथ अभ्यास करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मेरे साथ अभ्यास करना, कैसा अभ्यास आपको पसंद है, किस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं। उससे मुझे आइडिया मिलता है कि आप किस तरह के अभ्यास में कंफर्टेबल हैं, आप किस तरह के अभ्यास खोज रहे हैं, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बना सकती हूँ। बस थोड़ी देर और अपने पैर को मूव करते रहें।
और धीरे से अब दोनों पैरों को मूव करना बंद करें। दोनों पैरों को आराम से जोड़ के कंफर्टेबल सुखासन में बैठ जाएं। थोड़ा अपनी कलाइयों को हम रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला लें, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएं और फिर से रिलीज़ कर लीजिए। बस अपनी उंगलियों को हम थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। अब मुट्ठी बनाते हुए कलाइयों को घुमाना शुरू करें। अब उल्टे दिशा में। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबरी पे ले आइए, हथेलियां ऊपर की ओर। यहाँ पे हम अपने एल्बो पे थोड़ा ध्यान देंगे, कोहनी पे। तो हाथ को फैलाए रखना है, फिर धीरे से अपनी उंगलियों को अपने कंधों पे रखते हैं। फिर हाथ फैलाना है, फिर उंगली कंधों पे। बस अपने एल्बो को थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। उंगलियों को कंधों पे बनाए रखें और अब धीरे से कोहनी को नीचे गिराते हुए फिर सामने की ओर लाएं। हो सके तो कोहनी जोड़ लें और फिर ऊपर ले जाते हुए बाहर की ओर कंधों को हल्का वार्म अप करेंगे, सर्कल क्रिएट करते हुए। 2 3 4 5 बार उल्टी दिशा में। 5 4 3 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स। अब अपने मैट पे खड़े होंगे। आप आराम से अपने मैट पे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपने कमर पे बना लें। थोड़ा अपने हिप सर्कल हम करते हुए अपने हिप को वार्म अप करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस अपने कमर को घुमाना है, सर्कल बनाना है। ये सब बहुत सिंपल मूवमेंट होता है जिसका अभ्यास हर कोई कर सकता है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस इस अभ्यास से जुड़े रहें थोड़ी देर और उल्टी दिशा में। रिलैक्स। अपने ही जगह पे खड़े होकर हम जॉगिंग करेंगे। आपको अपने बॉडी को मूव नहीं करने की ज़रूरत है, बस अपने बॉडी को अपने जगह पे रखते हुए हम हल्का जॉग करेंगे। तो धीरे धीरे अपने जगह पे ही जॉग करना स्टार्ट करिए। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो, वरना उसी स्पीड पे बने रहें। बहुत बढ़िया तरीका है पूरे बॉडी में एक गर्माहट लाने के, बिल्कुल अपने शरीर को जगा देने के लिए। तो सोने के बाद अगर आप थोड़ी देर अब जॉगिंग कर लेते हैं अपनी जगह पे ही, तो थोड़ा बॉडी वार्म अप सा हो जाता है, बिल्कुल एनर्जाइज सा हो जाता है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। कंफर्टेबल हो तो मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेते रहें। बहुतों की टेंडेंसी होती है कि वो मुंह खोल के अपने मुंह से सांस लेते हैं, तो हमें नाक से सांस लेना है। थोड़ी देर और। अगर आपको टायर्ड सा फील हो तो बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, बस 10 सेकेंड का। एक्चुअली 10 सेकेंड का ब्रेक भी काफ़ी होता है। थोड़ा सा आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, तो फिर वापस आपको आने की क्षमता आती है और आप वापस आ पाते हैं। बस 5 गिनती और। 5
चाहे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं इस 5 गिनती तक। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, ब्रीथ इजी। थोड़ा देर अपनी बॉडी को काम डाउन होने दीजिए। अगले स्ट्रेच के लिए खुद को तैयार करेंगे। दोनों हाथों को अपने साइड में रख लें इस तरह से। पीठ को सीधा रखना है, कंधा हल्का रोल्ड बैक। बस अपने कंधों को हल्का मूवमेंट देंगे हम। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लें, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। ये सारे अभ्यास मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी मोबाइल रहती है, मतलब अच्छा मूवमेंट रहता है, जोड़ों में अकड़न नहीं रहता है। और रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथों को अपनी पैर पे रख लें, इस तरह से जांग पे रख लें। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो आप अपने हाथ उठाते हुए एड़ी को भी उठा सकते हैं और सांस छोड़ते हुए हाथ को और एड़ी को दोनों को नीचे ले आएं, जो आपको वेरिएशन ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बहुतों के लिए एड़ी को ऊपर उठाना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, उनका बैलेंस लूज होने लगता है, तो इसलिए आप चूज़ करें अपने वेरिएशन को। अगर एड़ी को उठा के नीचे लाना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता हो तो बस हाथ को मूव करें। फिर ये मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। बहुतों को शिकायत होती है कि वो अपना हाथ बहुत ऊपर नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन ध्यान रहे, खुद को फोर्स नहीं करना है। अगर आपका हाथ बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता है तो यहीं तक उठाएं, कंधों के बराबरी, और फिर नीचे ले आएं। धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर उठेगा और फिर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे तो पूरी तरह से हाथ ऊपर उठ जाएगा। तो अपने वेरिएशन को चूज़ करें, बस ध्यान रहे खुद को फोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती योग नहीं करना होता है। योग ऐसा अभ्यास है जो सबके लिए है, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है अपना अपना वेरिएशन चूज़ करते हुए। और रिलीज, रिलैक्स। एक और अभ्यास करेंगे हम खड़े होते हुए। इसी तरह से अपने दोनों हाथों को अपनी जांघ पे रख लें। इस पर हम हाथ उठाएंगे सांस लेते हुए, एड़ी को नहीं उठाना है, और सांस छोड़ते हुए आप ध्यान दें, धीरे से कमर से हल्का घुटना को अपने मोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे आ जाना है। रिलैक्स। अगर हाथ ज़मीन पे ना आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का घुटना को मोड़ ही रखने हैं, बिल्कुल हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है, एकदम स्लाइटली बेंड करना है। बस कुछ देर और। सांस लेते हुए ऊपर, जितना हो सके छाती खोलें, लेकिन कमर पे प्रेशर नहीं बनना चाहिए। कंफर्टेबल जितना हो उतना ही करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए नीचे। और रिलीज, रिलैक्स। आराम से खड़े हो जाएं। इस बार अपने दोनों पैरों को हल्का फैला लेना है, 2 फीट दूरी पे, ज़्यादा नहीं। दोनों हाथों को साइड पे करेंगे और हल्का अपने बॉडी को मूव करना स्टार्ट करेंगे। हल्का सा स्ट्रेचिंग देंगे, साइड स्ट्रेचिंग। कैसे देंगे? दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबरी पे ले आएं। पहले धीरे से दाएं हाथ को दाएं पैर पे टिका लें, बायां हाथ ऊपर, फिर ऊपर उठाते हुए दूसरी ओर। साइड स्ट्रेच। हड़बड़ा के इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। हल्का अपने बॉडी को मूवमेंट के साथ एक प्रिसिशन भी दें, मतलब एक कंट्रोल भी आपके मसल्स में होना चाहिए। तो दोनों हाथों को उठाएं, पहले धीरे से दायां हाथ नीचे लाएं, फिर कंधों के बराबरी पे लाएं, फिर बाईं ओर झुकें। ध्यान रहे अपने हाथ को अपने घुटने पे रखते हुए प्रेशर नहीं देना है। ध्यान रहे अपने हाथ को अपने घुटने पे रखते हुए प्रेशर नहीं देना है। आपको कमर के पास एक अच्छी स्ट्रेच फील होगी,
तो जिनको मोटापे की शिकायत होती है, कमर के पास बहुत चर्बी होती है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथ को कमर पे ले आए। अगले स्ट्रेच के लिए तैयार है। यहाँ पे हम एक ट्विस्ट लेंगे। तो इसी तरह से पैर को फैलाए रखना है। अपने दोनों हाथों को फिर से कमर की बराबरी पे कंधों के बराबरी पे ले आना है। धीरे से हम फिर झुकते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर की ओर जाएंगे। बाएं पैर को टच करेंगे। टच ना हो पा रहा हो तो अपने बाएं पैर को घुटने के पास टच करें, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, फिर ट्विस्ट। और रिलीज। आराम से धीरे से दोनों हाथों को फिर से कमर पे ले आएं और पैरों को जोड़ लें। रिलैक्स एंड ब्रीद। हल्का अपने बॉडी को वार्म अप रिलैक्स होने दें, कूल डाउन होने दें। और अब आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हमने अपने बॉडी को दिया है। पूरे तरीके से अपने बॉडी को हम मूव किए हैं। अब हम अपने मैट पे लेटते हुए कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। तो आप आराम से अपने मैट पे लेट जाएं। दोनों पैरों को हल्का मोड़ के ही रखना है, इस तरह से कि आपका तलवा अच्छे से ज़मीन पे बने रहे और घुटना ऊपर की तरफ हो। घुटना को बाहर की ओर नहीं गिरने देना है। दोनों हाथ आपके कमर के पास, आपके शरीर के पास। हम यहाँ पे सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे सांस लेते हुए धीरे से अपने पैरों को पुश करेंगे ज़मीन की ओर, अपने कमर को ऊपर लाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत बेहतरीन आसन है आपके कमर के लिए, पेल्विक फ्लोर के स्ट्रेंथ के लिए। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। इस बार कमर को उठाते हुए सेतु बंध आसन में आएंगे और 8 गिनती तक होल्ड करेंगे। तो धीरे से कमर को पुश करते हुए ऊपर आ जाए और 8 गिनती तक और 8 गिनती तक यहीं पे बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को अपने मैट की बराबरी पे ले आएं। दोनों हाथों को साइड में फैला लें और धीरे से घुटनों को एक ओर गिराएं, फिर दूसरी ओर। ध्यान रहे, अगर आपका घुटना ज़मीन से टच भी ना कर रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए हम ये आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो हल्का हल्का अपने लोअर बैक को रिलैक्स करें। और रिलीज। फिर से सेतु बंध आसन की तरह अपने पैर को ज़मीन पे टिका लें, इस तरह से। इस बार हम अपने पैर से साइकिल चलाएंगे। अपने नी मोबिलिटी पे फोकस करेंगे। तो दोनों पैरों को उठाते हुए 90 डिग्री एंगल पे बना लें। कंफर्टेबल हो जाए और धीरे धीरे अपने पैर से साइकिल चलाना शुरू करें।
कभी कभी बहुतों के साथ होता है कि जब इस आसन में होते, इस मूवमेंट में होते हैं, तो उनके घुटनों से हल्की आवाज़ आती है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुतों को लगता है मेरा घुटना कमज़ोर है क्या, इसलिए ऐसा मूवमेंट के साथ आवाज़ आता है। ऐसा नहीं है, मूवमेंट के साथ आवाज़ आना थोड़ा कॉमन है। तो बस अपने पैरों को मूव करते रहें, जितना देर लगे अच्छा उतने देर। बीच बीच में अगर थकान लगे तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। ऑलरेडी आपको फील हो रहा होगा काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है मोबिलिटी के साथ साथ। बस 5 गिनती और 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। धीरे से पैर नीचे ले आइए। एक और राउंड हम साइकिलिंग करेंगे अपने पैर से। इस बार अपने पैर को उल्टी दिशा में घुमाएंगे। तो जिस भी दिशा में आप पहले घुमा रहे थे उससे विपरीत दिशा में। फिर से अपने दोनों पैरों को उठा लें, घुटनों को मोड़ के रखना है 90 डिग्री पे और अंदर की ओर इस बार साइकिलिंग करेंगे। ये सब कितना सिंपल मूवमेंट देखने में लगता है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये भी काफ़ी स्ट्रेंथनिंग देता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है। आपको आपके थाइस पे थोड़ा बर्न सा फील होगा, तो उस बर्न को एंजॉय करना है। ऐसे ही अभ्यास करते करते ही तो शक्ति, ताकत बढ़ता है। बस कुछ देर और। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स, ब्रीथ। दाएं पैर को बिल्कुल फैला लेना है। बायां पैर अभी भी मुड़े रहेगा, इसी तरह से ज़मीन पे बने रहेगा। दायां पैर सीधा रहेगा। सांस लेते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को हल्का ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठ सके। अगर आपका पैर 45 डिग्री पे भी रहता है तो नो प्रॉब्लम, जितना हो सके। कंफर्टेबल हो तो पूरी तरह से 90 डिग्री पे ले आएँ और फिर धीरे से नीचे छोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, ऊपर लाना है और फिर नीचे ले जाना है। कंटिन्यू, बस 5 बार और। 5, 4, 3, 2, 1। इस बार अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने को पास ले आए छाती के पास और अपने दोनों हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ लें घुटने के पास या फिर जांघ के पीछे, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। अर्ध पवन मुक्तासना, मतलब पवन मुक्तासना का आधा वेरिएशन हम ले रहे हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप बाएं पैर को पूरी तरह से सीधा भी कर सकते हैं। और बस यहाँ पे बने रहें, ब्रीद इजी। कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने सिर को उठाते हुए दाएं घुटने के पास ला सकते हैं, टच करा सकते हैं। बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से रिलीज़ कर दीजिए। दाएं पैर को फिर से रिलीज़ करते हुए नीचे ले आइए। इस बार हम बाल क्रीडासन का अभ्यास करेंगे। फिर से दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें इस तरह से कि आपका दायां घुटना छाती के पास आए, लेकिन दायां पैर हम खोलेंगे। तो पवन मुक्तासन की तरह हम अपने घुटने को तो पास लाएंगे, लेकिन अपने पैर को खोलेंगे जिससे कि तलवा ऊपर की ओर जाए। कंफर्टेबल हो तो आप इस तरह से अपने दाएं जांघ को पकड़ के हल्का नीचे की ओर पुश कर सकते हैं अपनी ओर। अगर आपको और फ्लेक्सिबल फील हो रहा हो और आप अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ से पकड़ सकते हैं कुछ इस तरह से। तलवे को अपने दाएं हाथ से पकड़ना है तो पकड़ के और अपने दाएं पैर को खोल लें, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बस 5 गिनती तक बने रहना है। आप यहीं पे बने रह सकते हैं या फिर आप अपने बाएं पैर को सीधा भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे अपने शरीर का भार पूरी तरह से अपने दाएं ओर ना झुकाएं। शरीर का भार इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों ओर। बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। दोनों पैरों को फिर से मोड़ लें, तलवा ज़मीन पे, घुटना ऊपर की ओर। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने बाएं पैर को बिल्कुल सीधा सामने की ओर फैला लें। फिर से
धीरे से ऊपर पैर को लाएंगे, जितना हो सके उतना ऊपर लाएंगे, 90 डिग्री एंगल या 45 डिग्री एंगल, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। ध्यान रहे अपने पैर को ज़ोर से ज़मीन पे पटकना नहीं है, धीरे धीरे कंट्रोल तरीके से ऊपर लाना है और फिर कंट्रोल तरीके से नीचे ले जाना है। 5 बार। 5, 4, आप देख सकते हैं मैं गति बिल्कुल धीमी रख रही हूँ। 3, 2, 1। गुड। इस बार पवन मुक्तासना। अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए छाती के पास अपने घुटने को ले आए। दोनों हाथों से आप अपने बाएं पैर को पकड़ सकते हैं। कंफर्टेबल लगे तो अपने दाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे अपने वेरिएशन को चूज़ करें। बस 5 गिनती तक रहेंगे। और खुद को चैलेंज कर सकते हो तो सिर को उठाते हुए अपने दाएं घुटने के पास भी आप आ सकते हैं। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4 और 5। सिर नीचे, दायां तलवा फिर से ज़मीन पे बने रहेगा। बाएं पैर को हम खोलना शुरू करेंगे। जितना कंफर्टेबल लगे उतना अपने घुटने को छाती के पास लाते हुए तलवा ऊपर की ओर ले जाएं। फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप अपने बाएं तलवे को अपने बाएं हाथ से इस तरह से पकड़ सकते हैं और हल्का नीचे की ओर लाते हुए अपने पैर को और खोल सकते हैं। दायां पैर सीधा भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने पैर को रिलीज कर लें। दोनों पैर को फैलाते हुए शवासन में आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के पास, पाँव को बिल्कुल ना सिकोड़ें, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आप अपने बॉडी को हल्का एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप मोस्ट कंफर्टेबल पॉस्चर में आ जाएं। और बस यहाँ 2 मिनट तक हम बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहेंगे। शवासन को स्किप करना बहुत कॉमन टेंडेंसी है। अगर आपको शवासन स्किप करने का मन करता है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में स्थिरता नहीं है, आपके मन में स्थिरता नहीं है। तो थोड़ी देर अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें, रिलैक्स करने की कोशिश करें और बस यहाँ पे 2 मिनट तक बने रहें। हम एक बार साथ में आ ऊ और मकारा का चैंट करेंगे और उसके बाद शवासन से बाहर आएंगे। तो आंखों को बंद ही रखें, बॉडी में हल्की अवेयरनेस लाएं और हम साथ में आकारा का चैंट शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर्फ आकार, सांस अंदर भरें।
रिलीज एंड रिलैक्स, ब्रीथ इजी। खुद को ऊकारा के चैंट के लिए तैयार करें। एक सांस अंदर, अब मकारा चैंट के लिए और अब अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दें, हाथों की उंगली से पैरों की उंगलियों तक। और फिर धीरे से घुटने को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आते हुए हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें और फिर हथेलियों को अपने चेहरे पे लाते हुए चेहरे पे गर्माहट महसूस करें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अभ्यास पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर से याद दिलाना चाहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं कई वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित भी होती हूँ और आपके सपोर्ट से मैं कई तरह की वीडियो ला भी पाती हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको अभ्यास कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे जाएं।